discussed derivative of function, differentiability at a point, and today we will discuss derivative of implicit functions. There are two topics in the exercise 5.3. Number 1, derivative of implicit functions, and number 2, derivative of inverse trigonometric functions, which we will do in next video. So let us start derivative of implicit functions. So for that we have to understand what are implicit functions. Actually functions are of two types in terms of their expression: explicit functions and implicit functions. वो फंक्शंस जिनको आप x और y को सेपरेट कर सकते हैं, लाइक इफ यू कैन राइट y in terms of x और x in terms of y. These are known as explicit functions. As the name suggests, explicit, expressible form. जैसे suppose there is a function x minus y is equal to pi. Now you know that y can be written as x minus pi. This is explicit. And suppose you have x square minus xy plus y square is equal to 0. You cannot separate them. That means x को y की टर्म्स में लिखें या y को x की टर्म्स में लिखें, ये पॉसिबल नहीं है. तो ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास? इम्प्लिसिट फंक्शंस का. वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंशियल ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन सो फार. हमने इनको अच्छे से डिफरेंशिएट किया है लास्ट एक्सरसाइज में. चेन रूल हमने पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जिसमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते. y x का फंक्शन है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो सकता. x और y दो वेरिएबल हैं. y इज नॉट अ कांस्टेंट, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन y x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता. डिफरेंशिएट तो हम y को x की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT, वेरी सिंपल. 2x plus 3y is equal to sin x. Differentiate both sides with respect to x. 2 d by dx of x plus 3 d by dx of y and d by dx of sin x. Right? Derivative of x with respect to x is 1. 2 plus 3 dy by dx is equal to sin x का differential cos x, and here is your answer. 3 dy by dx is equal to cos x minus 2 and 3 is right. So dy by dx is equal to cos x minus 2 upon 3. Next question, 2x plus 3y is equal to sin y. Differentiate with respect to x both the sides. 2 d by dx of x plus 3 d by dx of y and d by dx of sin y. Right? Derivative of x with respect to x is 1. 2 ones are 2. 3 dy by dx. Actually y is in simplest form. Y की कोई form तो है नहीं, so it will remain as it is. Now the question arises, how you will differentiate sin y with respect to x. Look, यहाँ हम chain rule apply करेंगे. How come? y is not a constant. What is y? y is a function of x. ये आप अच्छी तरह जानते हैं. तो ध्यान दीजिए, sin y को आप with respect to x differentiate कर रहे हैं, तो chain rule जब हम लगाएंगे, then we can write it as d by dy और dy by dx and function अपनी जगह रहेगा. जैसा लास्ट वीडियो में हमने समझाया था कि sin y को विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ sin y तो विद रिस्पेक्ट टू y लिया जाएगा, साथ में y एक बार फिर आ जाएगा. फिर समझो,
साइन डायरेक्टली इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, साइन एक्स नहीं लिखा है, साइन वाई लिखा है। साइन वाई का डिफरेंशियल तो हुआ कॉस वाई, और y एक बार और डिफरेंशिएट होगा, y की फॉर्म हमको नहीं पता, देन वी विल लेट इट रिमेन एज इट इज, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ अब हम कलेक्ट करेंगे dy बाई डी एक्स को। dy बाई डी एक्स का जितना भी हमारे टर्म्स है उनको हम वन साइड ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 dy by dx, and your answer is dy by dx is equal to 2 upon cos y minus 3. Here is your answer, right? Next question is ax plus by square is equal to cos y. बहुत ध्यान से देखिए, जब हम बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, a इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस b इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ कॉस वाई। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, आई एम स्पीकिंग इट, आपको साथ में लिखना भी है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हर क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, फाइन, प्लस बी। डिफरेंशिएट वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता 2x। इन द सेम वे हमें y की फॉर्म नहीं पता, स्क्वायर ऑफ समथिंग इज देयर, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल है 2y और y का डिफरेंशियल दोबारा होगा। दिस इज द चेन रूल जो हमने यहाँ समझा था कि dy by dx कैन बी रिटन एज d by dy इंटू dy by dx, और फंक्शन हम यहाँ लिख देंगे। अगर मैं आपको इसे इलेबोरेट करके बताऊं तो ये क्या हुआ कि d by dx ऑफ वाई स्क्वायर को एक्चुअली हमने ऐसे किया है d by dy और dy by dx। सबसे पहले हमने ये जो ऑपरेटर है इसको इस फॉर्म में लिखा d अपॉन dy, वाई स्क्वायर अपनी जगह इंटू dy by dx, राइट। And differential of cos y with respect to x, this is minus sin y, you must have understood dy by dx. This is same as differential of cos x with respect to x is minus sin x, but cos is not a function of x, cos is a function of y is indirect function of x, form we don't know, so derivative of cos y is minus sin y एंड dy by dx। cos अगर y का फंक्शन है यानी इनडायरेक्ट किसी x का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपका डेरिवेटिव तो cos का एज इट इज आएगा, और ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल एक बार फिर होगा, राइट। नाउ कलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ dy by dx, यहाँ ले आते हैं 2by प्लस sin y, टेक dy by dx आउट is equal to minus a, right? So dy by dx is equal to a upon minus sign here 2by plus sin y. The final answer. I think you are getting now. Question number 4. xy plus y square is equal to 10x plus y. Differentiate both sides with respect to x, writing as it is x into y, x into a function of x. We are going to apply product rule, x into dy by dx plus y into x का differential 1, right? y square is 2y dy by dx, right?
10x is sec square x and y is dy by dx. देखिए मैंने एक स्टेप बीच में नहीं लिखा है जो आपको लिखना है, बिकॉज वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हमने यहाँ किया है, y का डेरिवेटिव हमने dy by dx यहाँ पर कई बार लिखा है. प्रोडक्ट रूल यू नो हाउ टू अप्लाई. सेव x डेरिवेटिव ऑफ y, सेव y डेरिवेटिव ऑफ x, right? To save time, just I have done for this, right? Now collect the terms. X plus 2y minus 1. Take dy by dx out. Sec square x minus this y. Y ones are y. Hence your answer is dy by dx is equal to sec square x minus y x plus 2y minus 1. Look, if I am not writing any step, then I am speaking. आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि इसको कैसे करना है. नंबर 5, x square plus xy plus y square is equal to 100. Differentiate both sides with respect to x. Derivative of x square, after writing this line, derivative of x square 2x, derivative of x into y, apply product rule, x into derivative of y plus y into derivative of x is 1, y square 2y dy by dx is equal to 0 because derivative of a constant is 0. Collect the terms of dy by dx, right? X plus 2y dy by dx is equal to minus 2x plus y, and your answer is minus 2x plus y divided by x plus 2y, right? One more thing, dy by dx can also be represented by y prime or y1. dy by dx को हम y dash या y prime या y1 भी लिख सकते हैं, right? In the same way, question number 6, as usual product rule, there are two products. Differentiate both sides with respect to x. X cube का differential 3x square, x square y, x square y is dy by dx, and y differential of x square is 2x. Product rule आपने अप्लाई किया. Similarly, x y square, x is as it is, derivative of y square is 2y dy by dx. Have patience, पूरे steps आप लिखेंगे और ध्यान से करेंगे. Again, y square is out, differential of x is 1. Need not to write although. Derivative of y cube, as usual, differential of x cube is 3x square. Then derivative of y cube is 3y square, but with dy by dx, because y is not a direct function of x. We don't know in what way it is related to x, but it is a function of x. And derivative of 81 is 0 because 81 is constant. Collect the terms of dy by dx. X square plus 2xy plus 3y square. आपने एक चीज और ऑब्जर्व की स्टूडेंट्स, कि जब भी मैंने dy by dx को कॉमन लिया है उसको हमेशा राइट साइड पर कॉमन लिया है, लेफ्ट पर नहीं लिखा. ऑपरेटर के आगे हम फंक्शन नहीं लिखते, ऑपरेटर से पहले फंक्शन लिखते हैं. ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान दीजिए, राइट? नेक्स्ट इज इक्वल टू minus 3x square and then minus 2xy, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये सब टर्म्स को कलेक्ट करके भेजते हैं, राइट? नाउ dy by dx is equal to
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y square. Here is your answer. Fine. Next question, very important question. Sin square y plus cos xy is equal to kappa. This is a Greek letter, right? This is not k, this is kappa. You can say k also. It makes no difference. Sin square y cos xy. Cos is a function of x into y. Y is not multiplied with cos x. अगर ऐसा होता तो ये y cos x लिखा होता, cos x y नहीं लिखा होता, और ये अंडरस्टूड है कि ये इस तरह से फंक्शन है, राइट? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. d by dx of sin square y plus d by dx of cos xy is equal to d by dx of kappa, right? Sin square y means sin y whole square, right? So we can write derivative of kappa 0. Now start differentiating. Sin y whole square. First we will solve power 2 sin y, right? Then derivative of sin y is cos y, and then dy by dx. Look, first you solve the power. पहले आपने पावर फार्मूला लगाया है, फिर आपने अंदर ब्रेसेस के अंदर जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया. वो भी y का फंक्शन है, डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं है, इसलिए उसका भी डिफरेंशियल दोबारा हुआ. तो यहाँ पे दो बार आपने चेन रूल अप्लाई किया है. cos xy इज माइनस साइन xy, और अब आप xy में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ 2 sin y cos y can be written as sin 2y. अब हमें करना क्या है? हमें dy by dx की टर्म्स को कलेक्ट करना है. पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस साइन xy dy by dx माइनस y साइन xy इज इक्वल टू 0. नाउ लुक, dy by dx आपके पास कॉमन आ गया. साइन 2y माइनस x साइन xy, right? Take dy by dx out is equal to y sin xy. ठीक, आपका आंसर आया dy by dx is equal to y sin xy and divided by sin 2y माइनस x साइन xy. ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट था. आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा. फिर समझिए साइन स्क्वायर वाई. साइन स्क्वायर वाई मीन्स आपने साइन वाई होल स्क्वायर लिखा है. पहले आपने पावर सॉल्व किया, फिर अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. अंदर के फंक्शन को फिर से एक बार और डिफरेंशिएट जब हमने किया तो उसमें भी चेन रूल लगा. इस तरह से ये डिफरेंशिएट हुआ. cos xy, cos इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x ओनली. cos इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स. पहले cos का सिंपल डिफरेंशियल हुआ sin xy, xy का डिफरेंशियल दोबारा हुआ और प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई किया. फिर आपने dy by dx के टर्म्स को कलेक्ट किया और आपका आंसर आ गया. Your last question is sin square x plus cos square y is equal to 1. Differentiate both sides with respect to x. As I have written, d by dx of sin x whole square plus d by dx of cos y whole square and d by dx of 1. Derivative of 1 is 0 because it is constant. Sin x whole square, as you know, you have done 2 sin x and differential of sin x is again cos x. अब यहाँ देखिए, पहले आपने पावर सॉल्व किया, उसके बाद जब आपने sin x का डिफरेंशियल किया तो वो डायरेक्ट था, cos x आ गया. अगर sin y होता
तो cos y होता और dy by dx साथ में आता। लुक एट इट केयरफुली, 2 cos y, पहले आपने पावर फार्मूला लगाया है, फिर cos y का डिफरेंशियल हुआ माइनस साइन y एंड देन dy by dx इज इक्वल टू 0। सिंपल, साइन 2x माइनस साइन 2y dy by dx और y dash you can write is equal to 0, then dy by dx is equal to sin 2x upon sin 2y, right? So this is the work we have done today. In next video we'll do differential of inverse trigonometric functions. Till then, bye bye.